हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल में। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल की कंप्लीट नोट्स आपको इस चैनल में प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पहला टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल का आपको बताएंगे, जिसमें कंप्यूटर के बारे में समझा जाता है, बताया जाता है क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं, कंप्यूटर के यूज़ क्या हैं, कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, कंप्यूटर की हानि क्या हैं और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताया जाता है। तो हम आपको सबसे पहले आइए वीडियो को लेट ना करते हुए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये बात को याद रखना, पूरा एक भी वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और इसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखो लिखा है कंप्यूटर। सी से होता है कॉमनली, हिंदी में आमतौर पर। ओ से ऑपरेटेड अर्थात संचालित करना। एम से मशीन अर्थात यंत्र। पी से पर्टिकुलरली अर्थात विशेष रूप से। यू से यूज्ड अर्थात प्रयुक्त। टी से टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी। ई से एजुकेशन अर्थात शिक्षा। और आर से रिसर्च अर्थात अनुसंधान। तो दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर का एक छोटा सा डायग्राम है, जिसमें ये देखिए मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है और ये यूपीएस है। ठीक है दोस्तों, देखिए। और ये देखिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो है कि कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बैबेज हैं। दोस्तों याद रखना, कौन है, चार्ल्स बैबेज हैं। कंप्यूट अर्थात संगणक, कंप्यूटर का निर्माण इस कंप्यूट शब्द से हुआ है अर्थात संगणक से हुआ है। आइए दोस्तों, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो अनेक कार्यों को तेज़ी एवं सफलतापूर्वक करती है। और दोस्तों देखिए, ये कंप्यूटर की कैरेक्टरीज अर्थात विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। स्पीड होती है, स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होती है, एक्यूरेसी होती है। स्पीड अर्थात उसकी गति बहुत तेज़ होती है। स्टोरेज उसकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कैपेसिटी उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी वह बहुत ही किसी भी काम को बहुत ही एक्वायर करता है, बहुत ही सही करता है, 100% विश्वसनीयता के साथ करता है। और वर्सटैलिटी और बहुमुखी प्रतिभा। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है दोस्तों, बहुत सारे कार्य वो एक समय में ही करता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर के प्रयोग को जानेंगे। यूज़ ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के प्रयोग। कंप्यूटर के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो पहला नंबर बिजनेस अर्थात व्यवसाय में किया जाता है। हेल्थ केयर अर्थात हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में किया जाता है। होम अर्थात घर में भी किया जाता है। और गवर्नमेंट में भी किया जाता है, सरकारी संस्थानों में। और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में किया जाता है। और इंटरटेनमेंट अर्थात मनोरंजन की दुनिया में तो देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ी से इसका प्रसारण हो रहा है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दोस्तों देखिए अगली हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा कंप्यूटर बना था, सबसे पहले एबाकस कंप्यूटर बना था। इसके बाद नेपियर बोन बना, इसके बाद स्लाइड रूल बना। ये देखिए मतलब सब दिए हैं। इस तरह से कंप्यूटर की ये हिस्ट्री है। सबसे पहले ये इससे बढ़ते 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 आज तक यहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी। कितनी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, तो देखिए फर्स्ट पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी होगी, फर्स्ट पीढ़ी। तो दोस्तों मैं अगर बताते चलूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, इससे अच्छा रहेगा कि आप इससे नोट कर लीजिए और याद कर लेना इसको। ठीक है, देखिए पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ये हैं। इसके बाद दूसरी जनरेशन आती है, दूसरी पीढ़ी आती है। इसकी समय सीमा 1954 से 1962 होती है। यह दूसरी पीढ़ी देखिए यहाँ से यहाँ तक है। फिर देखिए दूसरी पीढ़ी अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद इस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए दोस्तों ये हैं।
इनको सबको ये देखो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड जनरेशन अर्थात तीसरी पीढ़ी आती है। इसकी समय सीमा 1963 से 1972 होती है। और देखिए ये पूरी तीसरी थर्ड जनरेशन के बारे में लिखा गया है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, इनको सबको लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथी जनरेशन की समय सीमा 1972 से 84 होती है। इसमें VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों लिख लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से, ये चौथी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फाइव जनरेशन की समय सीमा 1984 से 1990 होती है। इसको भी लिख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद आती है सिक्स्थ जनरेशन, छठवीं पीढ़ी। 1990 से अब तक चली आ रही है ये छठवीं जनरेशन। इसको भी लिख लीजिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, इसको भी बना लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ें। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग आती है हमारी डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर से क्या कंप्यूटर की कमियां हैं, क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है इससे। तो पहला नंबर हैकिंग समझते हैं दोस्तों। जब कोई किसी दूसरे के सिस्टम को हैक करके यूज़ करने लगता है और उसमें अपनी मनमानी करता है, उसे हैकिंग कहते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम और वायरस आ जाते हैं। देखते हैं कई प्रकार के हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में, ये सब हानियां हैं कंप्यूटर की। थिंकिंगलेस, फीलिंगलेस, कंप्यूटर हमारा सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर हमारा भावनाओं को नहीं समझ सकता है, ना तो सोच सकता है ना भावनाओं को समझ सकता है। वो जितना ही आर्डर पाएगा उतना ही काम करेगा। ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर, पहला कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो हम पहले कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों के टाइप्स को जान लेते हैं। पहला टाइप्स है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें डाटा को डिजिट्स में प्रदर्शित करते हैं तथा परिणाम भी बिट में आता है। ठीक है, इसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, इनको ही बिट कहते हैं। और इसमें 0 को गलत एवं 1 को सही, अर्थात 0 को ऑफ 1 को ऑन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर को भी देख लेना। इसमें डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, जिसको एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। ये भौतिक राशियों में प्रयोग होता है, जैसे ताप दाब आदि। जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, गाड़ी की स्पीड बताता है, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही कार्य होता है। और एनालॉग थर्मामीटर, बुखार नापा जाता है तो वो टेम्परेचर बताता है किसी व्यक्ति का, तो ये एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न है। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर को भी लिख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए अच्छे से। इसके बाद दोस्तों आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब दोस्तों देखिए, ये कार्य प्रणाली के आधार पर 3 कंप्यूटर हुए पूरे। अब इसके बाद आता है इसके आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। IBM कंपनी द्वारा सबसे पहले बनाया सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। किसने बनाया इसको? IBM कंपनी ने बनाया था। ठीक है, जैसे लैपटॉप, पाम टैब और टेक्स्ट बुक, नोटबुक, टैबलेट। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। यह सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इनका उपयोग युद्ध क्षेत्र में होता है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है?
परम है दोस्तों, याद रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम 1000 CDAC कंपनी ने पुणे में बनाया था। कहाँ बनाया था? पुणे में बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? क्रे 1 है। क्रे 1 1976 है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए ALU-CU। ALU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह CPU के मुख्य 3 भागों में से एक होता है। इसका कार्य गणितीय संक्रियाएं करना होता है, ठीक है। इसके बाद आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है? एक कंट्रोल इनपुट यह एक इनपुट डिवाइस होती है। कंट्रोल यूनिट एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका डेटा को कहाँ से ले जाना है, डेटा का क्या कार्य है, क्या करना है तथा कहाँ स्टोर करना है एवं आउटपुट तक कैसे पहुंचाना है, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। इसके बाद रजिस्टर को लिख लीजिएगा। और दोस्तों एक वर्ड बराबर कितना होता है? 2 बाइट। और 1 बाइट बराबर 8 बिट। 0 या 1 को 0 1 क्या है? बाइनरी नंबर है, इन्हीं को ही बिट कहते हैं, ठीक है। बसेस क्या होती हैं यार? ये बसेस क्या होती हैं आइए जान लेते हैं। डाटा 8 बिट इकाई के रूप में रजिस्टर में संग्रहीत होता है तथा प्रत्येक बिट एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अलग तार से जुड़ी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ बस। बस कितने प्रकार की होती हैं? तो बस 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? डेटा टाइप्स, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ठीक है। तो इनको भी लिख लीजिएगा दोस्तों और याद कर लीजिएगा। इसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है जो इनपुट किए गए कमांडों, निर्देशों या डाटा को स्टोर करके रखती है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये लिखा है, लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी के पार्ट टाइप कितने प्रकार की होती है? रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रैम के 2 पार्ट हो गए, SRAM, DRAM। रोम के हो गए PROM, EPROM, EEPROM। तो देखिए ये रैम है, इसको लिख लीजिएगा। ये रोम है, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की भी दोस्तों लिख लेना, यहाँ से पूरा लिखा है। इसके भी टाइप्स होते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटिक टॉप। इसको लिखते हुए फिर इसके बाद हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है डिवाइस। डिवाइस क्या है दोस्तों? क्या हम दोस्तों डिवाइस को अगले वीडियो अर्थात अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और दोस्तों इस चैनल पर आपको इसकी कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। BCA, BSc, CS, IT सभी के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो अगर नोट्स ऐसे ही लेना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।